नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आया हूं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर एक्सेल के अंतर्गत शॉर्टकट की का उपयोग। यानी कि दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है ये एक्सेल के अंतर्गत है, यानी कि एक्सेल के अंतर्गत कुछ शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल हम करना सीखेंगे यहाँ पे। जैसे कि कुछ दोस्त या फिर कुछ भाई जो होते हैं वो एक्सेल पे काम करते हैं जब, तो उनके मन में विचार आता है कि किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट की होता तो जो हम उसका इस्तेमाल करके कुछ अपने काम को अच्छे से तेज़ी से बढ़िया से कर पाएँ, या फिर किसी प्रकार का डेटा बनाते हैं या फिर किसी कंपनी के अंतर्गत जब काम करते हैं तब। तो जब शॉर्टकट की रहती है तभी हम अपने काम को काफ़ी अच्छे से और बढ़िया से कर पाते हैं। शॉर्टकट की नहीं होती है तो माउस की मदद से हम बहुत देर से कर पाते हैं, डेटा को अच्छे से क्रिएट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही शॉर्टकट की लेके आया हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि माफ़ी चाहता हूँ एक बात की कि मेरी वीडियो आप लोग के सामने बहुत देर से अब आ रही है। अब देर से नहीं आएगी, अब रेगुलर आएगी, क्योंकि थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और प्रॉब्लम ये हो गया था कि चैनल से लेके मेरा चैनल सब कुछ हो गया था, मतलब कि 1000 फैमिली का 1000 परिवार का फैमिली भी हो गई थी चैनल पे। और क्या नाम है कि वॉच टाइम मिनट भी हमारा पूरा हो गया था। तो दूसरा स्टेप उसका वेरीफाई नहीं हुआ था, एरर बता दिया था कि क्योंकि मेरे पास 2 एडसेंस अकाउंट हो गए थे तो उसको सही करने में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग थे और बीच में और भी कोई बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, आगे धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा और बहुत ही जल्द आप लोग के सामने आ रहा हूँ लाइव 8 से 10 और स्पेशल ट्रिपल सी और ओ लेवल वालों के लिए। किसी प्रकार के कंप्यूटर के कोर्स की जानकारी या फिर किसी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, तो इससे और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों जो हमारा वीडियो है एक्सेल के ऊपर, तो सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। और एक्सेल आपके पास किसी भी प्रकार का वर्जन है, चाहे वो 2007 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 13 हो, चाहे 16 हो, कोई भी एक्सेल हो, ये शॉर्टकट की सब में काम करेंगे। ये जो शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ ये किसी ऐसा वही कोई वर्जन नहीं है जिसमें यह काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो चलिए पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। विंडो दबा के आर दबाएंगे तो आपके सामने एक रन बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, कुछ रन बॉक्स आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब इसमें आपको टाइप करना है एक्सेल। मैं बहुत बार एक्सेल को ओपन किया हूँ रन कमांड से, इसलिए हमारा विंडो प्लस आर करने पे ऑलरेडी उसमें एक्सेल लिख के आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी आप टाइप करेंगे एक्सेल तो आपके सामने नीचे इस तरीके से दे देगा। आप डाउन वाले एरो की से नीचे आएंगे और इंटर दबा देंगे तो आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, आसानी से ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे वीडियो में बना के भी डाल चुका हूँ एक्सेल पे। ठीक है, तो ये मेरा नया वीडियो नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा उसको, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले से दे दूंगा, आप लोग उसमें से खुद जाके आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहला शॉर्टकट की जो हमारा है ये F2 है। फंक्शन की जो आपके कीबोर्ड में होता है F2 होता है। F2 फंक्शन की जो होती है आपकी F1 से लेके F12 तक। ठीक है, तो दोस्तों हम अगर F2 दबाते हैं तो एक्सेल के अंतर्गत क्या होता है कि सेल एडिट होता है। सेल एडिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया राम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैं क्या नाम है कि अनिल। ठीक है, अनिल लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 200 और यहाँ पे लिख दिया 300। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक, और अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये राम लिखा है इसको मैं एडिट करके, मतलब कि राम की जगह पे कुछ और लिखूँ, तो सिंपली हम डिलीट वाली बटन दबाएंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें से राम का जो म है यानी कि यम है, इसको हटा के हम रमेश यानी कि यम राम रमेश करें, राम की जगह पे रमेश करें। तो हम क्या करेंगे, F2 दबा देंगे। ऐसे F2 दबाने से देखिए आपका एडिट हो जाएगा और फिर आप उसमें ESH जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। दूसरी बात क्या है कि F2 दबाने से क्या होता है, आपका फार्मूला भी एडिट होता है। फार्मूला का मतलब क्या होता है, जब F2 दबाने से सेल एडिट होता है तो फार्मूला भी एडिट हो, मतलब कि वो भी एडिट ही होगा। ठीक है, आप एक्सेल के अंतर्गत कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करिए, कोई भी फार्मूला यूज करिए। जैसे मैंने यहाँ पे 100, 200, 300 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे जो मर्जी वो। ठीक है, जो मर्जी वो नंबर यहाँ से ले लेंगे।
और इसको क्या करेंगे, किसी भी फार्मूले की मदद से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए तो बहुत सारे चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जोड़ना है तो बहुत सारे तरीक़ों से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरीका इसमें इस्तेमाल करके जोड़ सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका, आप इस लेफ्ट बटन दबा के आप पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑटो सम का चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं दिखा दूँ आपको इसको हटाने के बाद। ठीक है, ये जो रिकॉर्डर वाला है इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटो सम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका इस तरीके से भी जुड़ जाता है। ठीक है, या फिर आप क्या करिए कि आप इक्वल क्या नाम है कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप इक्वल लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ से SUM सम लिखिए और शिफ्ट दबा के मझला कोष्टक छोटा कोष्टक लगाएंगे ऑन वाला। ठीक है, और सबको एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और फिर शिफ्ट दबा के कोष्टक को बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये देख लीजिए यहाँ पे 6221 आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पे सम के मदद से ये जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ से भी कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके आप इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मिटा सकते हैं। ठीक है, और डिलीट वाली बटन से भी मिटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया पावर, लिख दिया। ठीक है, यहाँ से लिख दिया पावर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कोष्टक लगा दिया और इसके बाद यहाँ पे 100 लिखूँगा और उसके बाद यहाँ से कामा लगा के 2 लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ से कोष्टक लगा दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो 100 के पावर मैंने 2 किया तो उसका मतलब कि दूना होके दिखाया। तो अब यहाँ पे एक एरो से जाएंगे तो देखिए ये फार्मूला बार में दिख रहा है। लेकिन जब अब हमको इसको देखना, एडिट करना है तो आप F2 दबा दीजिए तो आपका देखिए इस तरीके से एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो F2 का मतलब ये होता है कि फार्मूला एडिट होता है और सेल भी एडिट होता है। ठीक है, चाहे फार्मूला एडिट करिए चाहे सेल एडिट करिए, बात दोनों की क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि एडिट तो दोनों ही होगा। ठीक है, चलिए ये आपका पहला हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा शॉर्टकट की हमारा है F4। F4 से क्या होता है कि रिपीट लास्ट एक्शन। रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि इस वाले सेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, आलोक। ठीक है, आलोक लिख दिया और इसको मैं सिलेक्ट करके पुनः यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ कि रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वाले सेल में अगर मैं यहाँ पे मनीष लिखता हूँ, ठीक है, मनीष, ठीक है, मनीष, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से मनीष लिख दिया। ठीक है, यहाँ से एरो से आगे गया तो देखिए अब ये तो नहीं हुआ रेड ना, क्या नाम है कि आपका बोल्ड हुआ। ठीक है, तो हमको फिर से यहाँ पे रेड करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा। तो हमें ये नहीं करने की ज़रूरत है। आप सीधे क्या करिए, उस पर जाके आप F4 दबा दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका ऑटोमेटिक बोल्ड हो गया। अब लेकिन कहेंगे रेड तो हुआ नहीं रेड हुआ, क्योंकि दोस्तों हमने बताया कि जो F4 है इस पर लिखा हुआ है कि रिपीट लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन में हमने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में हमने बोल्ड ही किया था ना आलोक को। जैसे एक बार इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक, क्लियर कर दिए। अभी देखिए मान लीजिए कि आलोक, यहाँ से फिर से लिख देते हैं आलोक। ठीक है, लिख दिए। ठीक, और इसके बाद हम इसको कर देते हैं बोल्ड। ये तो हमारा दूसरा एक मतलब कि एक्शन हो गया, सॉरी ये तो हमारा पहला एक्शन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से हम यहाँ से मनीष लिखते हैं, मनीष फिर से लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद ठीक फिर से लिख दिए। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए दोस्तों F4 दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, हो गया बोल्ड ना। ठीक है, लेकिन अगर फिर से अगर इसको हम कलर कर दिए, ऐसे कलर कर दिए तो ये हमारा अब लास्ट एक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लास्ट एक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे माही लिख देते हैं, माही। ठीक है, तो देखिए ये केवल कलर करेगा, बोल्ड नहीं करेगा। F4 दबा के देख लीजिए कलर कर रहा है, क्योंकि अभी हमने लास्ट में मनीष को हमने रेड किया तो रेड में लास्ट एक्शन हुआ, यानी कि लास्ट वर्क हुआ, इसलिए ये क्या किया, उसको रेड कर दिया। अगर इस समय इसको हम बोल्ड कर दे रहे हैं तो नेक्स्ट वाले सेल में जाके अगर यहाँ से हम सतीश लिख देते हैं, ठीक है, और फिर इस पर F4 दबा देते हैं। ठीक है, F4, तो देखिए ये कलर बोल्ड करेगा केवल, क्योंकि लास्ट में हमने क्या किया, अभी बोल्ड किया, उसको कलर नहीं किया। तो F4 का मतलब ये होता है कि ये लास्ट एक्शन को क्या करेगा, एडिट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको कलर कर लीजिए। ठीक है, जैसे कलर कर दिए ना, अब आप दूसरे वाले सेल में जाइए। ठीक है, सेल में जाने के बाद यहाँ पे दीपक लिख दीजिए, दीपक। ठीक है, दीपक लिखने के बाद अब आप इसको F4 दबा दीजिए तो देखिए ऑटोमेटिक कलर कर लिया। अब आप ये पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करके F4 दबा दीजिए, पूरे को सिलेक्ट करके F4 यहाँ से, तो देखिए सबको कर देगा, क्योंकि हमने लास्ट में क्या किया था, इसको कलर किया था, ये नहीं किया था। तो ये चीज़ हमारा क्या है, लास्ट एक्शन रिपीट करता है कौन, F4। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगले अपने शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो
अल्ट के साथ इंटर, तीसरा जो शॉर्टकट की है अल्ट के साथ है इंटर। तो अल्ट के साथ इंटर करने पे क्या होता है कि सेल के अंदर ही एक नया लाइन आ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर से वही लिख देते हैं मनीष, ठीक है, मनीष, ठीक है। और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये उसके नीचे वाले सेल में जा रहा है, नीचे वाले सेल में जा रहा है ना। अगर हम इसके बाद अगर यहाँ पे क्या नाम है कि अनिल लिख देते हैं, अनिल, और फिर इंटर करेंगे तो ये भी उसके नीचे वाले सेल में जा रहा है, उसी के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे F2 दबा के एडिट कर लेंगे और अल्ट के साथ इंटर दबा देंगे ऐसे। तो दोस्तों क्या नाम है कि देखिए उसी के अंदर आपका, यानी कि उसी सेल के अंदर आपकी दूसरी लाइन तैयार हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप महेश लिख सकते हैं, ठीक है, और किसी को देना, सॉरी महेश तो गलत है, ठीक है, यहाँ से महेश लिख देंगे, ठीक है, महेश, और फिर अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो ये फिर उसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम है कि संजय लिख सकते हैं, संजय, ठीक है, कोई किसी का भी नाम दे लीजिए और इंटर अब दबाएंगे तो अनिल, महेश, संजय, जो आपको ये सेल दिख रहा है इतना बड़ा सेल दिखाई देगा, देखिए, ठीक है। तो अल्ट के साथ इंटर करने के लिए आपका जो इंटर करने पे आपका क्या होता है कि उसी सेल के अंदर एक नई लाइन आ जाती है, जिससे आपका डेटा अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना होता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अल्ट के साथ इंटर करके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है। कभी कभी लोग मतलब ये लोग भूल जाते हैं कि उसी सेल के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, हमारा कंट्रोल के साथ डी। अगर एक्सेल के अंतर्गत कंट्रोल के साथ डी इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर रख देता हूँ, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए और कंट्रोल के साथ डी करने पे डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट तो आपका MS वर्ड में भी होता है। MS वर्ड में कैसे होता है, जब MS वर्ड में कोई शेप या पिक्चर या फिर क्या नाम है कि कोई वर्ड आर्ट द्वारा कुछ लिखे रहते हैं या टेक्स्ट बॉक्स द्वारा कुछ लिखे रहते हैं तो कंट्रोल डी करते हैं तो क्या होता है कि वो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। पावर पॉइंट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और अगर कुछ भी ना लिखे रहते हैं तो कंट्रोल डी करते तो फॉन्ट फैमिली ओपन होकर आती है, लेकिन इसके अंदर कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए आपका क्या ओपन होकर आ रहा है, कुछ भी नहीं ओपन होकर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो अगर देखिए हम ये अनिल है, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके नीचे कर दे रहे हैं और कंट्रोल के साथ डी कर रहे हैं तो शायद देखिए आपको वही चीज़ें मिल जा रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि रिपीट कर दे रहा है। रिपीट का मतलब उसी को दोहरा दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये कंट्रोल के साथ डी का उपयोग करना हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, जैसे मैं सेमीकोलन दिखा देता हूँ, इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ, सेमीकोलन इस तरीके से होता है। अगर इसी बटन को हम कंट्रोल के साथ दबाते हैं, कंट्रोल के साथ, तो देखिए क्या आता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या आता है, डेट आता है। ये कि ट्रिपल सी वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कभी कभी पूछता है एक ट्रिपल सी के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज़ है। और उसी के बाद अगर कंट्रोल के साथ अब कोलन दबा देते हैं, कोलन का मतलब जैसे ये वाला सिंबल या तो ये है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाएंगे कोलन तो देखिए ये आपका टाइम आएगा, ठीक है। तो कोलन वाला आपका कैसा सिंबल है, कोलन दिखा दे, देखिए कोलन आपका ये दो बिंदी होती है, दो बिंदी, ठीक है, इसको लोग संबंधे भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़, ये कोलन है। और इसी को अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपका क्या आता है, डेट टाइम आती है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाने पे आपका डेट आता है और कंट्रोल शिफ्ट कोलन दबाने पे आपका टाइम आता है, ठीक है। इतना बात आप याद रखिएगा, खास करके जिनको ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना है वो तो अभी तो मैं तो ट्रिपल सी के बारे में तो बता नहीं रहा हूँ, तो ये 2 पॉइंट से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर खूबी हैं जो कि आगे आपको बताना है, ठीक है। लेकिन अधिकांश पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो बात ये है कट की जो हमारे है दोस्तों, वो कंट्रोल के साथ स्पेस है। क्या है, कंट्रोल के साथ स्पेस। कंट्रोल के साथ स्पेस से क्या होता है कि आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। जैसे कि एक्सेल के अंदर आपके जो कॉलम होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉलम जो आपका होता है वो अल्फ़ाबेटिक वाइज होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया, यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ खींचे जाते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, राइट
से लेफ्ट की तरफ आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऊपर से नीचे आए हैं वो अल्फ़ाबेटिक से हैं। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ABCD ये अल्फ़ाबेटिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रो आपके हैं ये जो देखिए 1 2 3 खींचा गया, यहाँ पे ऐसे करके देखिए जो है ये आपके क्या है, रो हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो देखिए ये आपका इस तरीके से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर शिफ्ट के साथ ही स्पेस दबाते हैं तो देखिए ये आपका क्या हो रहा है कि रो सेलेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रो सेलेक्ट हो रहा है। यानी कि शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस दबाएंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आप पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे सीट को यानी कि जो पूरी सीट है इसको पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के स्पेस दबा देंगे तो आपका ये देखिए पूरा क्या नाम है कि सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि पूरी सीट सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि आप कंट्रोल A करते हैं तो पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। उसी तरह अगर आप पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के आप स्पेस बार दबा दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा कि सिलेक्ट हो जाएगा। या तो फिर आप कंट्रोल के साथ A कर दीजिए, कंट्रोल के साथ A करेंगे तो भी वही बात रहेगी। ठीक है, और शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के स्पेस दबाएंगे तब भी वही बात रहेगी। मर्जी आपकी है, आप कौन सा तरीका अपना रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए फिर अगला देखते हैं क्या, तो अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला शॉर्टकट की जैसे कि हम यहाँ पे सीट नंबर 2 पे कर लेते हैं। सीट नंबर 2 पे आ गए और यहाँ से जैसे कि हम एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, सिंपल चार्ट है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ लिखेंगे भी नहीं, बस चार्ट आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये चार्ट है। ठीक है, चार्ट है, और मान लीजिए कि अगर हम इधर सेल बढ़ाना चाहते हैं या फिर इधर बढ़ाना चाहते हैं या फिर इधर बढ़ाना चाहते हैं या फिर इसके अंदर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप प्लस वाले बटन दबा दीजिए। ठीक है, आपके ऑटोमेटिक आपके विंडो पे इस तरीके का विंडो मिल जाएगा इंसर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है शिफ्ट के साथ सेल राइट करना चाहते हो, शिफ्ट के साथ सेल डाउन करना चाहते हो, शिफ्ट के साथ इंटर रो मतलब कि रो इंसर्ट करना चाहते हो या फिर कॉलम करना चाहते हो। तो अगर आप रो चाहते हो तो यहाँ पे आइए और इंटर दबा दीजिए, तो देखिए एक रो बन गया। और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर इक्वल प्लस वाला बटन दबा दीजिए। तो अगर आप कॉलम चाहते हो तो यहाँ से इंटर एरो से नीचे आइए और क्या नाम है कि इंटर कर दीजिए, देखिए एक कॉलम आपका बन जा रहा है। ठीक है, और अगर आप फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस वाले बटन दबा दीजिए, आप फिर क्या नाम है कि रो चाहते हो तो फिर रो पे आइए। ठीक है, इस तरीके से होगा। और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाइए और फिर आप यहाँ से कॉलम पे करिए तो देखिए आपका एक कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप सिंपल कंट्रोल के साथ केवल माइनस वाले बटन दबा दीजिए। मतलब कि जब आपको इंसर्ट कराना होगा किसी प्रकार का सेल, रो, कॉलम, ठीक है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस वाले बटन दबाइए, और अगर डिलीट करना चाहते हो तो केवल कंट्रोल के साथ माइनस वाले बटन दबाइए। तो देखिए मैंने कंट्रोल के साथ माइनस वाले बटन दबाया तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमने जब कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्लस दबाया था तो डिलीट की जगह पे क्या था, इंसर्ट था। अगर हम यहाँ से रो डिलीट करना चाहते हैं, रो इंटर करेंगे यहाँ से, देखिए एक रो यहाँ से डिलीट हो गया। फिर कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे और यहाँ पे हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं और इंटर करेंगे, देखिए एक कॉलम डिलीट हो गया। आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से। ठीक है, कंट्रोल के साथ माइनस, यहाँ से फिर यहाँ से रो डिलीट करेंगे, देखिए तो ये आपका डिलीट होगा। फिर कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये लग भी रहा है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से आपको इंसर्ट कराने के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और राइट क्लिक करना पड़ेगा और फिर इंसर्ट पे चलना पड़ेगा, तो इस तरीके से होगा। और या फिर इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करिए और फिर यहाँ से इंसर्ट करिए, तो इस तरीके से होगा। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। सीधा सीधा आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के प्लस बटन दबाइए, ऑटोमेटिक इंसर्ट कराइए। ठीक है, कोई भी चीज़ हो इंसर्ट कराइए, रो, कॉलम, सेल जो भी करना है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा के आपको जो डिलीट करना है आप सीधे क्या करें कि डिलीट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास ये है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है यूज करने में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि टैब की एक्सेल कीबोर्ड के अंतर्गत एक टैब बटन आती है जिसको दबाने से आप अगले वाले सेल पे जाते हो। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ लिख दिए और इंटर दबाओगे तो निचले वाले सेल पे आते हो, उसके आगे वाले सेल पे नहीं जाते हो। उसके आगे वाले सेल पे जाने के लिए आपको एरो दबाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप एरो नहीं दबाना चाहते हैं तो आप टैब बटन दबाइए।
टैब बटन दबाने से आप आगे जाएंगे। देखिए टैब बटन दबा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है, टैब बटन दबा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। टैब बटन दबाने से नेक्स्ट सेल पे जाता है, मतलब अगले सेल पे जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वही शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो प्रीवियस होगा। देखिए ऐसे पीछे जाएंगे, देखिए ऐसे पीछे जाएंगे, ये चीज़ होता है। टैब दबाएंगे तो आप आगे जाएंगे ऐसे, ठीक है, और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप क्या करेंगे कि पीछे आएंगे, ठीक है। ये हमारा अगला शॉर्टकट की था, ठीक है। अब चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला जो शॉर्टकट की है हमारा कि अल्ट के साथ प्लस बटन, सॉरी अल्ट के साथ इक्वल बटन। अल्ट के साथ इक्वल बटन क्या है, चलिए हम यहाँ पे पहले वाले सीट के अंतर्गत चलते हैं। जैसे कि इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से क्लियर कर, सॉरी ये तो डाउन फिल डाउन का है, यहाँ से इसको क्लियर कर दिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये, इसको हम सेलेक्ट करके ऐसे नीचे कर देते हैं और कंट्रोल के साथ डी कर देते हैं, ये सारी चीज़ें वैसी फिल हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम इस वाले लाइन को जोड़ना चाहते हैं, कैसे जोड़ना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करें कि अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाइए और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं ऑटो सम। क्या कहते हैं, ऑटो सम कहते हैं अल्ट के साथ इक्वल दबाने पे, और आप इंटर दबा दीजिए, देखिए ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आपका 545 ऐसे जुड़े, मतलब कि रो बाय जुड़े, तो आप फिर अल्ट के साथ इक्वल दबाइए और फिर इंटर करिए। मतलब आप जिस सेल में रहेंगे, मतलब वर्टिकल नीचे रहेंगे तो वर्टिकल सेलेक्ट करेगा और हॉरिजॉन्टल पे रहेंगे तो हॉरिजॉन्टल करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके नीचे आ गया हूँ यहाँ पे, और अल्ट के साथ फिर इक्वल बटन दबाऊंगा, देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है ना, और इंटर करने पे जुड़ भी जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला शॉर्टकट की हमारा ये था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि अगले शॉर्टकट की पे हम क्या नाम है कि F10। तो अगला जो शॉर्टकट की दोस्तों हमारा है F10। F10 से क्या होता है कि आपका मेनू बार एक्टिवेट होता है। जैसे कि हम यहाँ से F10 दबा देते हैं तो देखिए यहाँ पे मेनू बार एक्टिवेट हो गया, यानी कि फाइल के लिए F दिया हुआ है, होम के लिए H दिया हुआ है, और N इंसर्ट के लिए N दिया हुआ है। यानी कि आप इसमें से कोई भी अक्षर यानी कि कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो वाला मेनू आपको क्या हो जाएगा कि खुल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से H दबा दे रहे हैं, देखिए H जब दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि होम मेनू इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अगर यही आपका क्या नाम है कि जो एक्टिवेट है, यही आपका अल्ट दबाने से भी होता है। अल्ट दबाएंगे तब भी एक्टिवेट होगा और F10 दबाएंगे तब भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो दोस्तों ये तो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगला जो शॉर्टकट की हमारा शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11 का मतलब यह है कि आप यहाँ से आपको 3 सीट ही केवल दिख रही होगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप सीट 3 के अलावा एक और सीट लेना चाहते हैं, तो मतलब चौथा वाला सीट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे 4 सीट, और अगर वही आप शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तभी वो चीज़ आपकी क्या होगी कि ऐसे इंसर्ट होगी, है ना, ऐसे आपकी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक आपका अल्ट के साथ है, अल्ट के साथ H+I+O, ठीक है, और इंटर। इससे भी आपको क्या होता है कि आपका मतलब कि सेल इंसर्ट होता है, आपके ये इंसर्ट वाले ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मतलब कि अल्ट के साथ H+I+O दबाने पे, अल्ट के साथ H+I+O दबाने पे और इंटर करने पे कुछ इस प्रकार की विंडो खुलती है, जो कि हमने अभी अभी आपको बताया शिफ्ट के साथ इक्वल वाली बटन, ठीक है। अल्ट के साथ H+I+O दबाएंगे तो भी आपका इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम ही आएगा। और अगर एक लास्ट शॉर्टकट की बची है, जिसको शिफ्ट के साथ F12 करने पे, शिफ्ट के साथ F12 करने पे क्या करता है कि सेव एज ओपन होता है। क्या होता है, सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई फाइल सेव कर चुके हैं और पुनः फिर उस फाइल को दोबारा सेव करना चाहते हैं और दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो कि शिफ्ट के साथ F12 दबाने पे, यानी कि शिफ्ट के साथ फंक्शन की F12 दबाने पे सेव एज का ऑप्शन आपका यहाँ से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहें तो शिफ्ट के साथ भी दबा सकते हैं F12 को, और वैसे भी दबा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं वैसी फंक्शन की दबा रहा हूँ F12, तब भी देखिए मेरा क्या हुआ कि सेव एज ही ओपन होके आ रहा है। तो बता दिया मैंने कि सेव एज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम अपना किसी प्रकार का डाटा पहले से बना के सेव कर चुके हैं और उस डाटा को हम पुनः फिर से सेव करना चाहते हैं दूसरे नाम से, तो जाके हम क्या करते हैं कि सेव एज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा जो शॉर्टकट की था, ये सबसे लास्ट शॉर्टकट की था मेरा, ठीक है। तो आई होप, यानी कि उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।